नमस्कार दोस्तों। आप सबने अक्सर नेताओं के मुंह से सुना ही होगा, बटेंगे तो कटेंगे। क्या है बटेंगे तो कटेंगे? क्यों इतना प्रचलित हो रहा है? क्या सच में हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? आज़ादी के बाद जब भी हिंदू बटे हैं तब कटे हैं। क्यों मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे घट रही है? आज की इस वीडियो में बात करने वाले थे। मेरा नाम उज्जवल कुमार। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग जागे और वीडियो को देखें। अभी हम भारत को छोड़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ आंकड़े को देखें तो आज़ादी के समय वहां हिंदुओं की आबादी 1947 में 31% थी, जो कि 1961 में सिर्फ 19% रह गई और 1974 में सिर्फ 14% रह गई और 2022 आते आते सिर्फ वहां के हिंदुओं की आबादी सिर्फ 8% रह गई। ये सिर्फ बांग्लादेश की आंकड़ा है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान को देखें तो आज़ादी के समय वहाँ हिंदुओं की आबादी 20.5% थी, जो कि 1998 में सिर्फ 1.5% बचे और अभी के समय वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 40 लाख थी। आखिर वहाँ के सारे हिंदू कहाँ गए? या तो वो धर्म परिवर्तन कर लिए होंगे या तो देश छोड़कर किसी और देश में चले गए होंगे। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वो धर्म परिवर्तन ही कर दिए होंगे या दूसरे देश में चल गए। आखिर सवाल ये बनता है कि क्यों ऐसा क्यों किए होंगे वे? वहाँ के भी हिंदू लोग भाईचारा निभा रहे थे और पढ़ लिख कर गाड़ी खरीदना, नौकरी लेना, घर खरीदना और जमीन खरीदना, लेकिन वो अपने धर्म और जनसंख्या के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए। इसी तरह दिन बीतते गया और एक दिन ऐसा समय है, नहीं उनके पास घर बचा, नहीं उनके पास गाड़ी बचा और नहीं यहाँ तक कि वो खुद बचे। वहाँ के बहुसंख्यक धर्म कट्टरपंथी लोग इन लोगों को इतना टारगेट कर मारा और या तो धर्म परिवर्तन करवाया या तो देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया और वे लोग चुपचाप वहाँ से देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए या तो धर्म परिवर्तन कर वहीं रह गए। ये थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ आंकड़े। अगर इसी तरह भारत में देखें, भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जैसे कि कुछ राज्य के नाम हम यहाँ पर लेना चाहते हैं और वहाँ के परसेंटेज बताने वाले हैं कि हिंदू वहाँ पर कितना परसेंट रहते हैं। मिजोरम में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.5% बची है। लक्षद्वीप में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.5% वहाँ पर भी बची है। इस तरह नागालैंड में 8.5% हिंदुओं की आबादी बची हुई है। मेघालय में 11.5% हिंदुओं की आबादी बची हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में 28.5% हिंदुओं की आबादी बची हुई है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 29% बची हुई है। मणिपुर में हिंदुओं की आबादी 31% बची हुई है और पंजाब में हिंदुओं की आबादी 38% बची हुई है। अभी भी समय है, अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिंदुओं की तरह हालत होने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। एक वो लोग का मकसद है, एक एजेंडा है कि हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और उनका वोट गलत हाथों में जाए और गलत लोग यहाँ पर शासन करें और हिंदुओं को दबाया जाए। इसीलिए आप अपना कीमती वोट सही जगह पर डालें और सही व्यक्ति को दो जो आपके और आपके धर्म के और आपके पढ़ाई के हर चीज पर ध्यान दे और आपको सुरक्षित रखे। भारत में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कभी नहीं चाहते कि हिंदू एक रहे। अगर हिंदू एक हो जाते हैं तो उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगी, उनको हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। अगर हिंदू समझ जाते हैं तो वे चाहते हैं कि हिंदू जाति में बटे रहे और हम जात की राजनीति करते रहे और हिंदुओं का उनका वोट हम लेते रहें। आप तो समझदार हैं, आप ऐसे नेताओं का नाम कमेंट में जरूर बताएं। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हिंदू जात में न बटे, हिंदू एक रहे, लेकिन हिंदुओं को तो चाहिए 8,500 रुपये खटाखट, 200 यूनिट बिजली, 10 केजी राशन। इस चक्कर में वे अपना वोट गलत जगह पर दे देते हैं और अपने धर्म और अपने सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और इसी तरह सारे पिछले बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना वोट सही जगह पर डालें और सही नेता को चुनें जो आपके धर्म का ख्याल रखे और आपके सारे दुख सुख का ध्यान रखें। इसलिए आप अपना एक वोट ऐसे नेता को दे जो आपके बारे में सोचे।
आपको एक हिंदू बना कर रखे, बल्कि जातियों में बांट कर न रखे। और बाकी आप अपना राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर ब्रेन वॉश होइएगा और आप जातियों में बटिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और कमेंट में आप अपना राय जरूर दें। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।